Hey everyone, welcome to back my YouTube channel. I'm Mr. But then now I'm going to an MBA college और आज बताना वाला कि एक ऐसे रियलिस्टिक और यार प्रैक्टिकल प्लान जो कि खुद मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। और जितने भी रैंकर बच्चे होते हैं, जितने टॉपर बच्चे होते हैं जो इसे तुम देखते हो यार, वो भी यार अपनी जो सिलेबस होती है बायो एटलीस्ट दिसंबर के एंड तक और जनवरी के स्टार्टिंग तक खत्म कर देते हैं। तो मैं इस कंप्लीट प्लान बता रहा हूँ जिसमें तुम कंप्लीट क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ वीडियो लेक्चर के साथ कैसे तुम आराम से दिसंबर के एंड तक और जनवरी के स्टार्टिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे बायो को। क्योंकि मैक्सिमम बैचेस जो है ना, याद हो वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसमें जो मैंने बात की बहुतों से जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि ऑफलाइन मतलब और या ऑनलाइन में जो भी है ना यार, वो कि मार्च में और फरवरी के एंड में खत्म हो रहा है। तुम ही बताओ, जब तुम तुम्हारा सिलेबस यार मार्च के और फरवरी में के एंड में जब खत्म होगा फिर तुम रिवीजन कब करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मॉक कब दोगे। और यार याद रखना कि अगर इस वीडियो पर नए होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इस चैनल पे यार बहुत चीजें आने वाली है। ठीक है, अरे ये वीडियो को ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, क्योंकि यार जब तक वो अपने दोस्तों को ताकि हेल्प सके ताकि वो भी अपनी जो बायो की सिलेबस है यार वो दिसंबर के एंड तक एटलीस्ट जनवरी तक तो कम से कम कंप्लीट कर ही ले। ठीक है, तो यार वीडियो ज्यादा शेयर करना और यार वीडियो का एंड तक देखना, तभी ज्यादा मोस्ट हेल्पफुल होगा। यार होल द ईयर 2026 तक बहुत चीजें आने वाली है, मैं बहुत चीजें लाने वाला हूँ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तुम सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स अपलोड करने वाले हैं लास्ट टाइम में, लेकिन यार चैनल से जुड़े रहोगे तब। और यार ये बताओ कि तुम फिर रिवीजन कैसे कर पाओगे, क्योंकि यार अगर तुमने मान लो कि मार्च में तुम्हारी सिलेबस बायो कंप्लीट होगी और तुमने फिर क्योंकि हर एक बायो की एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए, वो तुम्हारे जबान पे होनी चाहिए। और तुम ही तो एक महीने में तुम क्या क्या पढ़ोगे, फिजिक्स के लिए टेस्ट दोगे, केमिस्ट्री दोगे, बायो कैसे करोगे। इसीलिए तुम्हारी कम से कम दिसंबर के एंड तक और जनवरी के स्टार्टिंग तो कम से कम खत्म हो ही जानी चाहिए। यार जितने भी पता है टॉपर्स बच्चे होते हैं, तो जितने रैंकर बच्चे होते हैं ना, सबकी यार सिलेबस अप्रोक्सीमेटली दिसंबर तक और जनवरी के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाती है। तभी वो इतनी मॉक लगाते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस भी बन जाती है इफेक्टिवली, ताकि वो इसीलिए वही बैच जो है ना यार रैंकर होते हैं, ना कि वो जो कि मार्च में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। होते हैं कुछ का होते हैं, लेकिन यार एक्चुअली में जो एवरेज बच्चे हैं या फिर थोड़े बहुत जो भी रैंक पर लाना चाहते हैं यार 2026 में, उनके लिए अगर सिलेबस उनका कंप्लीट दिसंबर के एंड तक और जनवरी के स्टार्टिंग तक नहीं हुआ, समझ लो रैंक क्या मतलब सिलेक्ट होना भी दिक्कत हो जाती है। कि इस समय तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मूव देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो जब तुम रिवीजन करने का टाइम है, क्योंकि जनवरी से फरवरी से तुम्हें मूव देना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे यूएक्स पर स्पीड बना देना है तुम्हें यार। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कम से कम यार दिसंबर के एंड तक खत्म कर ही देना। तुम्हें कंप्लीटली बताना कैसे तुम आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ लेक्चर के साथ और कैसे तुम कर पाओगे। ठीक है, चलो यार ठीक है स्टार्ट करते हैं। यार देखो, तो मैं पहले बताएं जो नीट 2025 के जो पेपर थे यार उसमें कैसे बच्चों ने परफॉर्म किया उसके हिसाब से कंपेरिजन करो। यार देखो, अगर नीट 2025 का जो पेपर आने वाला है ना, तो नीट 2025 वाले पेपर से तो बायो का पेपर आसान ही आएगा, ये तो मेरे पता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे और कंपेरिजन करता हूँ। ठीक है यार, स्टूडेंट ए टाइप, स्टूडेंट बी और एक स्टूडेंट सी है। तो देखो स्टूडेंट ए में यार देखो फिजिक्स जो भी मतलब की 80 आए थे उसके मतलब मेरे बच्चे इसको हाँ अच्छे खासे फिजिक्स थी। ठीक है, केमिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 140 मतलब ठीक है मॉडरेट लेवल है। एंड बायो इसके 340 है, तो यानी टोटल हो गया इसके 560। यानी जिसके 560 इसका मार्क्स है वो 7000 इसकी ऑल इंडिया रैंक है। मतलब कि बायो और केमिस्ट्री मिला के अप्रोक्सीमेटली 480 है। ठीक है, तो ये तो अच्छा खासा रैंक हो गया क्योंकि अंडर 10,000 रैंक है ना। हमारी स्टूडेंट बी टैग यार देखो फिजिक्स की 78 जो कि मतलब कि सबकी 50 60 70 नंबर आ जाते हैं, मतलब इसकी फिजिक्स थोड़ी वीक है। ठीक है, केमिस्ट्री 145 एवरेज के आसपास है। एंड बायो यार 320 है। 320 पता है मार्क्स लगभग यार 30 से 25 हजार के बच्चों के इस पर आए थे 320 के आसपास। और टोटल हो गए कितने 535। और 535 का जो रैंक किया 22,000 के आसपास थी। सोच लो यार, बायो और केमिस्ट्री इसमें मिलाकर 465 हुए। यानी कि मेन रोल कौन इसमें कर रहा है यार, वो है बायो प्लस केमिस्ट्री। अगर तुम्हारी बायो केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ी बहुत वीक हो रही है कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टूडेंट ए में तुम देखा 80 नंबर थे, लेकिन इसके बायो की 40 थे, तो इसकी 560 यानी 7000 रैंक हो गई। और वही इसकी बायो में 320 है, वही इसकी रैंक कितना हो गई 22,000 हो गई। कितना फर्क हो जाएगा। बायो में तुम्हारी कमांड होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस तुम्हारी बायो की तो कम से कम बहुत पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यार देखो अब हमारी स्टूडेंट सी टाइप आता है। ठीक है, इसकी फिजिक्स में अच्छी खासा है, मतलब कि 110 के आसपास है। केमिस्ट्री में इसकी 155 के आसपास अच्छा खासा है। और बायो इसकी 315, मतलब इसकी बायो थोड़ी खराब थी। तो यार उसकी जो मतलब कि बायो देखो 315 जिसकी रैंक आई थी ना, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास रैंक आया था। ठीक है, और 315 जितने बच्चे ने अप्रोक्सीमेटली नीट में स्कोर किया बायो में, वो 32,000 के आसपास बच्चों ने किया। मतलब कि 315 320 मैक्सिमम बच्चे स्कोर कर रहे हैं।
तो अगर तुम्हें आगे निकलना है तो यार अप्रोक्सीमेटली 340 प्लस लाना है। 340 प्लस कैसा आएगा, जब तुम्हारी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करोगे, ठीक है। यार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिसंबर के एंड तक तुम्हें कैसे भी करके कंप्लीट करना है, तुम्हें कंप्लीट बताना है, ठीक है। देखो यार, इसका मतलब यार मेन गोल जो है यार इसमें बायो केमिस्ट्री का है, अप्रोक्सीमेटली 470 प्लस तुम्हारी रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, अब ये वो वाला टाइम गया है कि सिर्फ मतलब कि बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी तो वो, अब तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट पर काम करना पड़ेगा। देखिए उसमें थोड़ी सी भी कोई सब्जेक्ट वीक पड़ जा रही है तो उसकी जो रैंक है वो नीचे गिर जा रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी तीनों अच्छी है, स्टूडेंट सी वाले का तीनों अच्छी है तो उसकी रैंक 4000 के आसपास है, और स्टूडेंट बी का देखो तीनों अप्रोक्सीमेटली वीक है तो उसकी रैंक गिर गई है, और स्टूडेंट बी जो कि एवरेज में आ गया उसकी एक दो खराब है और एक अच्छी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम बायो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि बायो भी तुम्हारी सिलेक्ट कराएगी और रैंक भी बढ़ा सकता है। इस बात तो यही हुआ, इसीलिए ठीक है यार। ये रही हमारी तीनों से ये पता चलता है यार कि हमें कम से कम बायो और केमिस्ट्री पे कमांड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना यार। मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, मतलब सिलेक्टेड चैप्टर्स जो है ना वो मैंने सिलेक्ट किया यार। इस ये चैप्टर्स जो है ना जैसे एनसीईआरटी के लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आती है, तो अगर तुम इसको चाहो ना तो ये जो 11 चैप्टर्स है ना यार, इसमें तुम 3 डेज दो, ठीक है, डेली एक चैप्टर से। इसमें तुम सिर्फ नोट्स नहीं बनाओगे कोई नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ अपने टाइम पे, और यार लास्ट में नोट्स काम नहीं है, सिर्फ हमारी एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की बुक ही काम आती है। तो अगर तुम नोट्स नहीं भी बनाते, अगर नहीं भी बनाओगे तो फिर चलेगा, कोई नहीं। मतलब जो 11 चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। इसके लिए सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। क्या करना है कि जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो पीडब्ल्यू का, मतलब जो आकांक्षा मैम का या रिपेश सर मुझे पढ़ाया है, ठीक है, इससे तुम कर सकते हो आराम से। देखो एक चैप्टर को 3 डेज देना है, अप्रोक्सीमेटली 3 डेज, ठीक है। एक चैप्टर 3 डेज। अभी तो डेली तुम्हें 2 से 3 घंटे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे तो देना ही है बायो के लिए, ठीक है। अब उसमें तुम्हें क्या करना है 3 घंटे में, देखो 2 दिन तुम्हें कंप्लीट लेक्चर, मान लो कि जो 62 बायो के लिए इन सब के लिए देख सकते हो, फिर इससे से लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, इसलिए में तुम्हारी एनसीईआरटी लाइन याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या करो, 2 दिन में आराम से लेक्चर कंप्लीट करो, ठीक है, और एक दिन तुम्हारा जो बचता है उसमें सॉल्व क्वेश्चन करो, जितने पीआईटी हो सकते हैं, जितने तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से करो, तुम्हारी चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और क्योंकि ये वाली जो है ना, इसमें तुम वो टाइम होते हैं कि 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 10 लेक्चर के लिए ये सब चैप्टर जो है लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आती है। आखिरकार हमें एनसीईआरटी की लाइन याद करनी पड़ती है। इन सब चैप्टर्स के लिए तुम्हें ऐसा करना है, 2 दिन तुम्हें लेक्चर के लिए देना है, और एक दिन जो है तुम्हारे सॉल्व क्वेश्चंस के लिए, एक दिन क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, 2 से 3 जितना पॉसिबल हो, फिर तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो सोचो तो 11 चैप्टर्स हैं और डेली तुम 3 चैप्टर दे रहे हो, यानी कि 33 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली मान लो 10 सितंबर से अगर मान लो तो तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 10 अक्टूबर तक तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 11 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इससे तुम्हारी मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि आधी से ज्यादा तुम्हारी बायो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी 10 अक्टूबर तक, ठीक है। और यार जितने भी रेस्ट चैप्टर्स बचे हैं ना, वो मतलब उससे अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो मैं उसके लिए बोलूंगा डिटेल लेक्चर देखो। अब डिटेल लेक्चर कैसे देखना है ये बताता हूँ, ठीक है। तुम्हें 3 आवर्स तो डेली देना है। यार देखो तुम्हें ये सब पता है कब प्लान फॉलो होगा। तुम अगर चाहते हो एक्चुअल में कि दिसंबर में खत्म करना, तुम्हें कम से कम है 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी तुम 3 से 4 घंटे जो है बायो के लिए निकालोगे, और जितना टाइम है ऑल द सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दो, तभी ये रियलिस्टिक प्लान फॉलो हो पाएगा। और एक्चुअली पढ़ना चाहिए, क्योंकि रैंकर जितने बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, सब यही करते हैं, तभी तुम अच्छे रैंक ला पाओगे, ठीक है। अब देखो डिटेल अच्छे तुम किसी से देख सकते हो, जैसे कि तरुण सर की देख सकते हो, और यहाँ एमडी सर या रिफ्रेश सर जो पीडब्ल्यू की है, और एक आंसर मैम जो पीडब्ल्यू की है, इनसे भी देख सकते हो। इन चारों से किसी से भी पढ़ सकते हो जो तुम्हारे अच्छा लगता है, ठीक है। चारों ऐसे बेस्ट है, ठीक है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये जितने भी चैप्टर्स है ना यार, वो कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, तुम्हें अच्छे से लेक्चर देखना। अब इसको देखो, एक मतलब 1 वीक ना एक चैप्टर्स को दो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मान लो तुम्हारे पास कितने 21 चैप्टर्स होंगे, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे चैप्टर्स भी होते हैं जिसको तुम 7 डेज ना भी दोगे तब भी चलेगा, 3 दिन में भी होते हैं चैप्टर्स, ऐसे छोटे छोटे हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो 7 दिन देना पड़ेगा तुम्हें। फिर 7 दिन के लिए एक मतलब एक चैप्टर 5 चैप्टर ले रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसमें मान लो कि यार 7 डेज एक चैप्टर दे रहा है, देखो 4 दिन जो है ना उसमें तुम्हें लेक्चर के लिए देना है, ठीक है। 4 दिन आराम से लेक्चर करो और डेली रिवीजन करो, जो पढ़ रहा है उसको रिवीजन करो, ठीक है। इसकी कॉन्सेप्ट बनाओ, जो भी मतलब कॉन्सेप्ट अपनी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। और यार एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो ना, इस एनसीईआरटी उससे पेंसिल से या पेन से जो भी है, हाईलाइटर से जो भी है, मार्क करते जाता है कि इंपॉर्टेंट से पता चलेगा। हर एक एनसीईआरटी की लाइन तुम्हें याद होती जाए, कॉन्सेप्ट समझ आते जाए, ठीक है। उसके बाद यार क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस करना कि अब क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही आएंगे, क्योंकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, तो तुम आराम से एनसीईआरटी बेस करो, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें मिल रहा है वो अपने
एड इन एनसीईआरटी। नोट्स नहीं बनाओगे कोई नहीं चलेगा यार, मेरी बात नहीं। मैं बताऊं अपने टाइम पे मैंने नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ मैंने एनसीईआरटी इतनी अच्छे से पढ़ लिया था, मेरी शॉर्ट नोट्स सारी एनसीईआरटी बन गई थी। और लास्ट टाइम में सिर्फ मेरे एनसीईआरटी बुक ही काम आते थे। बस तुम्हें इतना करना है, ठीक है। अब ये देखिए 3 से 4 से क्वेश्चन तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हर चैप्टर से, ठीक है। और जैसे बताया 4 दिन तुम ये करना, 3 दिन या जो भी बच्चे उसमें तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, जितने भी पुराने डीपीपी होते हैं। लेकिन तुम अगर किसी बैच में पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास पुराने वाले बैच होंगे या फिर जो भी मतलब कि अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा, मैं दे दूंगा, ठीक है। ये सब कर लो, ठीक है। हाईलाइट, उसके बाद हाईलाइट एनसीईआरटी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, ठीक है। उसके बाद यार देखो अप्रोक्सीमेटली 7 दिन में एक चैप्टर के लिए दे रहा हूँ, और लगभग मान लो कि 21 चैप्टर्स के आसपास है, तो अप्रोक्सीमेटली 147 डेज इधर और उधर 33 डेज, यानी कि अप्रोक्सीमेटली यार 180 डेज, ठीक। और ये 180 डेज मैंने मैक्स टू मैक्स बताया। मिनिमम तो यार उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि यार मतलब कि 3 से 4 दिन में हो जाएंगे, तो मान लो कि 160 डेज ही लगेंगे वैसे तो, लेकिन ठीक है। अब यार देखो अब तुम्हारी ये कब तक खत्म हो जा रही है, जनवरी के 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। और तभी यार उसके बाद तुम क्या करोगे, फिर फुल सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो। इससे ये होगा ना यार कि तुम्हारी जितनी भी ये, क्योंकि देखो अगर तुम फरवरी के एंड में गए, 1 महीना इधर डिले, अगर मार्च में गए तो फिर 2 महीने डिले हो जाएगा। 2 महीने डिले, बस तुम्हारे पास 1 महीने ही बचे, क्योंकि 3 मई को पेपर है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे ये सिर्फ जनवरी के एंड तक आराम से सिलेबस कंप्लीट हो गया, और तुम ज्यादा ट्राई किया तो दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाएगी। तो बस तुम अगर ऐसे किया यार, तुम्हारी बात मानो, तुम्हारी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, और जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, तुम्हारे हर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हो जाएगी। बस यार ये करना। और अब देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं अगले पार्ट में केमिस्ट्री वाला लाऊंगा, तुम कैसे केमिस्ट्री को या जनवरी के एंड तक आराम से सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि मेरा मेन मोटो ये है ना, कैसे भी, क्योंकि अगर तुम एक्चुअल में चाहते हो अच्छी रैंक, तुम्हारी कम से कम जनवरी तक खत्म हो ही जानी चाहिए। अगर तुम फरवरी के एंड तक जाते हो या मार्च तक, तो फिर तुम्हारी दिक्कत हो सकती है रैंक लाने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यार बताना एक्चुअल में कि ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए कैसे लगी, हेल्पफुल हुई या नहीं, तभी मैं बताऊंगा। तभी यार अगली पार्ट जो केमिस्ट्री वाले आने वाला है उसमें मैं और अच्छी से कैसे तुम्हें एक्चुअल में तुम फॉलो कर प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना। चलो यार ठीक है, तो तक यार ओके बाय।